के कद से कई गुना गहरा हो, बंदा उस पानी में कूद जाए, पांव नीचे न जम रहे हों, तो जिस तरह वो गहरे पानी में गोते लगा रहा होता है और उसे अपनी जान के लाले पड़े होते हैं और उसे इंतज़ार होता है किसी हाथ थामने वाले का जो आए इसका हाथ पकड़े से डूबने से बचा ले, कोई निजात दहिंदा, कोई मसीहा इसके लिए बन के आए और इसकी जान बख्शी कर दे। मेरे महबूब ने मिसाल दी, हुजूर फरमाते जैसे गहरे पानी में डूबने वाले की हालत होती है, मुर्दे की यही हालत कब्र में होती है। डूबने वाले को हाथ थामने वाले का इंतज़ार है और कब्र वाले को भी इंतज़ार है। कब्र वाले को किस चीज़ का इंतज़ार है? करीम फरमाते हैं यंतज़िरु दावा, कब्र वाले को दुआओं का इंतज़ार है। यलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन, करीम ने चंद रिश्ते नाते ताल्लुक़ निस्बतें गिनवा दी। हुजूर फरमाती हैं कि अगर मरने वाले का बाप जिंदा है तो वो दुआ करेगा, माँ मौजूद है तो वो हाथ उठाएगी, भाई है तो वो इसाले सवाब करेंगे, दोस्त अहबाब रिश्तेदार बरादरी कुंबा अजीज़ अकरबा मिलकर जब पिछले दुआ करेंगे, फ़इज़ा लाहिक़त हो, जब पिछलों की दुआ उसे कब्र में पहुँचती है, कान अहब्बु इलैहि मिनद दुनिया वमा फ़ीहा, आका फरमाते सारी दुनिया का मालो मता इकट्ठा करके उसे दिया जाता, इतना खुश ना होता जितना दुआओं के मिलने पे खुश हो जाता है। और फिर अपने सहाबा की तरबियत हुजूर ने यूं भी फरमाई, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए से सारी उम्मत तक दीन इस्लाम पहुंचना था। करीम आका इस्लाम ने फरमाया कि मेरे गुलामों, मरने वालों को तोहफे दिया करो, हदिये दिया करो। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर, अब जो मर गया मनो मट्टी नीचे दफन हो गया, हम आलम दुनिया में वो आलम बरज़ख में, हमारा तोहफा उस तक कैसे पहुंचेगा? मतलब तोहफे का लेन देन तो दस्त बदस्त होता है, सामने बंदा मौजूद हो, बंदा तोहफा देता भी है लेता भी है। आपने इरशाद फरमाया है कि मरने वालों को तोहफे दिया करो, तो ये जिंदा लोगों का मैयतों के लिए, मरने वालों के लिए तोहफा ये मुमकिन कैसे है? तो करीम ने फरमाया इन हदियतल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। हुजूर ने फरमाया सुनो, जिंदा लोगों का मरने वालों के लिए तोहफा ये है कि वो पीछे बैठकर उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। अब जब पिछलों की दुआ उसे कब्र में पहुंचती है तो मेरे महबूब फरमाते ये सवाब का पहाड़ बनकर कब्रों में दाखिल होती है। गिरामी कहते हज़रात, कसीर मवाद है। करीम आका अलैहिस्सलाम अपने दराज गोश पे सवार हैं, साथ सहाबा भी हैं, आका की सवारी आगे बढ़ रही है। एक मकाम आया, बुखारी की रिवायत है, मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैन, हुजूर का गुजर दो कब्रों के पास से हुआ। सरकार ने अपनी सवारी को रोका, नीचे तशरीफ लाए और सरकार ने खबर दी, हाज़ान युअज़्ज़िबान वमा युअज़्ज़िबान फिल कबीर। अब बज़ाहिर जो सामने जगह थी वो हमवार थी, कब्रों के निशान नहीं थे, बिल्कुल मुसावी बराबर जमीन थी। तो करीम आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो निगाह दूरबीन अता की है कि आका यकदस चेहरा उठा लेते हैं तो अर्शे उला से आगे देख लेते हैं, मुस्तफ़ा चेहरा झुका लेते हैं तो तहतो सरा से नीचे तक देख लेते हैं। माँ कान और माँ यकून के अल्लाह ने उन्हें उलूम अता फरमाए हैं। मेराज की शब अल्लाह ने अपने कुर्बे ख़ास में बुलाकर ख़ास उलूम अता फरमाए। मंजर कशी करने वाले ने मंजर का नक्शा यूँ खींचा कि खुदा ने उनको उलूम बख्शे, कुर्ब में अपने बुला बुला कर, आया है उन पे वो जर्रा जर्रा, रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आई, बनी हथेली पे मिसले राई, सहाबा ने भी ये दी गवाही, जहां में ढंके बजा बजा कर। सारी जमीन मेरे मुस्तफ़ा के सामने यूं ही हैसियत रखती है जैसे हथेली के ऊपर राई का दाना होता है। लजपाल करीम आका की निगाहों ने देख लिया कि यहां पर दो कब्रें हैं, कब्रों को भी देखा, कब्रों के अंदर मुर्दों के अहवाल को भी देखा और उनके नामाए अमाल को भी देखा। खबर दी हादान युअज़्ज़िबान वमा युअज़्ज़िबान फिल कबीर, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाबे कब्र हो रहा है और अज़ाबे कब्र किसी ऐसे गुनाह की वजह से नहीं हो रहा कि जिन्हें लोग बहुत बड़ा गुनाह तसव्वुर करते हो, है वो बहुत भयानक गुनाह, बहुत बड़ा पाप है,
मेरे करीम आका इस्लाम ने दोनों की खबर दी। फरमाया अम्मा अहदुहुमा लम यस्ततिर मिनल बौल, यहाँ तक एक कब्र वाले का ताल्लुक है तो ये पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। वह अम्मल आखिर काना यमशी बिन नमीमा, जहाँ तक दूसरे कब्र वाले का ताल्लुक है तो ये चुगलखोर था, चुगली खाया करता था। एक को पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से और एक को चुगली खाने की वजह से अजाब कब्र हो रहा है। इसके बाद करीम आका इस्लाम ने खजूर की एक तर टहनी तलब की। फरमाया वो सामने सरसब्ज टहनी तोड़ के ले आओ। टहनी तोड़कर हुजूर को पेश की गई। फशक्कहु बिनिस्फैन, आका इस्लाम ने मुबारक हाथों से उस टहनी के दो टुकड़े किए। सुम्मा गारदा अला कब्र कुल्लि वाहिद मिनहुमा, फिर हर एक कब्र पर हुजूर ने एक एक शाख गाड़ दी। कालू लिमा सनअत हादा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया है? जवाब सुनिए, मेरे करीम आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया लअल्ला अन युखफ्फफा, अन करीब उम्मीद है कि इन दोनों कब्र वालों के अजाब में कमी होती रहेगी। मालम यही बसा, जब तक ये टहनियां तर रहेंगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, उनके जिक्र की बरकत से मुर्दों के अजाब में कमी होती रहेगी। अब आप तसव्वुर करें, खजूर की तर टहनी का फैज तो मरने वाले को पहुंचे और हो अशरफुल मखलूकात, कलमा हुजूर का पढ़ता हो, गुलाम मुस्तफ़ा का हो और खैर उम्मत का फर्द हो, पीछे बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, तौबा इस्तिगफार करे और मरने वाले के लिए दुआ करे, फायदा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो पता चला कि साले सवाब ये रस्म नहीं, ये रवाज नहीं, ये शरीयत का मजाज है, ये शरीयत का मजाज है।